ये तस्वीरें आप इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देख रहे हैं। संसद में पहुंच गए हैं और सेंट्रल हॉल की ये तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। ये कार्यक्रम एक तरह से कल से बताया जा रहा था कि प्रधानमंत्री के साथ सभी सांसदों का एक फोटो सेशन होगा सुबह, और उसके बाद यहां सेंट्रल हॉल में जहां पर सभी सांसद एकजुट होते हैं, संयुक्त सत्र यहीं से होते हैं इस सेंट्रल हॉल से, जो गोलाकार पुरानी इमारत संसद की रही उसके ठीक पीछे मेनका गांधी से बात करते हुए प्रधानमंत्री को आप देख रहे हैं इस वक्त, जो अश्विनी चौबे वहां पर खड़े हुए हैं। ये जो गोलाकार पुरानी संसद है उसके ठीक मध्य में, ठीक बीच में ये सेंट्रल हॉल है और यहीं पर संयुक्त सत्र होता है। इसी में अभी इस वक्त सारे सांसद मौजूद हैं और उन्हीं से मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि ये संभवतः इस सेंट्रल हॉल में भी सभी सांसदों के साथ कुछ आखिरी क्षण होंगे, क्योंकि इसके बाद अब नई संसद में ये मुलाकातें, ये भेंट हुआ करेंगी। अभी प्रधानमंत्री की ये तस्वीर, और देखिए वो पीछे जाकर जो सभी सांसद बैठे हैं सभी को धन्यवाद भी दे रहे हैं और सभी का अभिवादन स्वीकार भी कर रहे हैं। पीछे क्योंकि ज्यादातर जब प्रधानमंत्री सेंट्रल हॉल में आते हैं तो पहली पंक्ति में वो बैठे होते हैं, आज वो पीछे जा रहे हैं सभी सांसदों तक पहुंच सके, उनसे बात कर सके। ये तस्वीरें सीधे सेंट्रल हॉल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उनका मंत्रिपरिषद, उनके मंत्रिपरिषद के जो चेहरे हैं वो सामने पहली पंक्ति में बैठे हुए आपको नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी और प्रधानमंत्री सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए। बिल्कुल, तो इससे पहले वो फोटो सेशन हमने देखा था और अब इस वक्त सेंट्रल हॉल में सभी सांसद जो हैं वो इस वक्त पहुंचे हुए हैं और इसके बाद जब यहाँ का कार्यक्रम खत्म होगा तब फिर उसके बाद 1:15 बजे का वो वक्त है जब नई संसद भवन जो है, जब लोकसभा में वहां पर जो कामकाज है, जो कार्रवाई है वो दरअसल शुरू हो जाएगी। और कुछ इस तरह का जो आयोजन है या प्रावधान है वो भी थोड़ा सा यहाँ पर किया गया है। जो विशेष सांसद सदस्य हैं वो दरअसल अपनी बात यहाँ पर रख सकते हैं। उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उसमें अधीर रंजन चौधरी हैं, उसमें यहाँ पर जगदीप धनखड़ हों और साथ ही साथ अध्यक्ष संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी भी हैं, वरिष्ठतम सांसद मेनका गांधी भी हैं। और ये विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है वो इसलिए क्योंकि संयुक्त सत्र, जैसा सुचरिता बता रही थी, यहाँ पर हुआ करता है और आखिरी इसे माना जा सकता है कि सभी सांसद बैठे हुए हैं। तो जैसा कल प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जिक्र किया है, सेंट्रल हॉल से भी भारत देश की कई यादें जुड़ी हुई हैं और उसी का यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अपने भाषण में उसे शामिल किया जाएगा। अभी एक एक करके सभी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करते हुए, सभी सांसदों से अभिवादन करते हुए आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री, और ये आप देख सकते हैं सेंट्रल हॉल के अंदर सभी पार्टियों के सांसद मौजूद हैं, मंत्री मौजूद हैं। शुरुआत में हमने देखा मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री आगे तक बढ़े और पीछे तक गए हैं अनामिका, यानी हर एक सांसद से मिल रहे हैं क्योंकि अब आखिरी दिन है, अब नई जगह पर जाना है। लेकिन अब सेंट्रल हॉल पर निगाहें टिकी हुई हैं, कौन अपने भाषण में क्या कहता है इस पर भी निगाहें। और हर एक व्यक्ति से, जैसे कि हम बता रहे हैं, हर एक सांसद से पीछे तक जाकर पक्ष विपक्ष सबसे मुलाकात कर रहे हैं, सबको धन्यवाद दे रहे हैं। संसद की ये तस्वीर अब बदलने वाली है क्योंकि ये पुराने संसद सेंट्रल हॉल की तस्वीर है। अब जब नए संसद में जाएंगे तो वहां से नई तस्वीर निकलकर सामने आएगी, जब वहां से सेशन, नया सेशन जो अभी 5 दिन का सेशन बुलाया गया है, तीसरा दिन जो होगा कल से वहां पर कार्यक्रम होंगे। वहां से देश के लिए क्या नीतियां बननी है, क्या तय करना है, वहां से तय किया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ तस्वीर तब भी बदलेगी जब महिला आरक्षण बिल लाने के बाद यहां पर महिलाओं की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हर लिहाज से ये सत्र अहम है क्योंकि नई जगह मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, इस वक्त उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ध्वजारोहण कार्यक्रम में नहीं पहुंचे थे, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग थी, इस वजह से उन्होंने कहा था नहीं पहुंच पाए, और ये भी कह दिया था साथ में सुचरिता कि देर से निमंत्रण मिला इसलिए नहीं पहुंच पाया था। वहीं अधीर रंजन चौधरी पहुंचे भी थे और कह रहे थे मैं पहुंचा हूं, काफी नहीं है क्या। ये तस्वीर नई जो सेंट्रल हॉल है पुरानी संसद का, वहां की तस्वीर आप देख रहे हैं और यहां पर प्रधानमंत्री जब मिल रहे हैं, आप ये समझिए कि पहली पंक्ति में तो उनका एक तरह से मंत्रिपरिषद ही आपको नजर आए, जो बड़े बड़े चेहरे हैं, चाहे वो नितिन गडकरी का चेहरा हो, एस जयशंकर हो और अमित शाह खुद बैठे हुए थे वहां पर और राजनाथ सिंह थे। लेकिन पिछली जो पीछे की पंक्तियां हैं वहां पर अलग अलग पार्टियों के जो सांसद हैं उनसे मिल रहे हैं और आमूमन जब आप देखते हैं प्रधानमंत्री संसद में आते हैं तो जैसा मैंने कहा पहली पंक्ति में वो नजर आते हैं और पहली पंक्ति में ही वहीं से वो वापस चले जाते हैं। तो आमूमन इस तरह का जो एक इंटरफेस आप देख रहे हैं, यानी कि वाद संवाद जो देख रहे हैं, ये
हो नहीं पाता है। फारूक अब्दुल्ला खड़े हुए हैं, उनकी भी तस्वीर देखिए। तो उन सब के बीच जा रहे हैं, पीछे की पंक्तियों में जा रहे हैं, उन सांसदों से बात कर रहे हैं जिनसे अमूमन शायद वो बात नहीं कर पाते हैं। इस वजह से नहीं कि बात करना नहीं चाहते, पर इस वजह से क्योंकि इतना बड़ा सेंट्रल हॉल है और सोचिए खचाखच दोनों लोकसभा राज्यसभा के सांसदों से भरा हुआ, तो वो मुलाकात हो नहीं पाती है। आज पीछे की पंक्तियों तक जाकर प्रधानमंत्री सभी सांसदों से हाथ जोड़कर यहाँ पहुंचने के लिए भी इस आखिरी, क्योंकि ये एक तरह का संयुक्त सेशन इस संसद का होगा, उसके लिए भी धन्यवाद दे रहे हैं। इस एका और इस एकता के लिए भी, क्योंकि इसी एकता को संजोकर पुरानी संसद से नई संसद में जाना है, एक विरासत को साथ लेकर जाना है। सोनिया गांधी बैठी हुई हैं आगे, अब उनके सामने से गुजर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें भी देख लीजिए। और प्रहलाद जोशी उनके साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे से कुछ संवाद हो रहा है इस वक्त। मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हैं और उनसे कुछ संवाद होते हुए प्रधानमंत्री अब आगे बढ़ रहे हैं, बाकी सांसदों से मिलते हुए। एक बार फिर ऐसा लग रहा है बीजेपी के जो सांसद हैं उनके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, तो यही बार बार सुबह से जिस तरह से ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, तो देश की एका का जिक्र हो रहा है, एकता का जिक्र हो रहा है। और ऐसे जो अवसर है, ऐसे जो मौके हैं, वो कम ही देखने को मिलते हैं जब इस तरह की तस्वीरें सामने निकलकर आती है। जहां पर मतभेद हो, मनभेद हो, वहां पर वो किनारे होते हैं और सभी यहाँ पर जो एकजुट हैं। और जिस तरह से लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, मेरे तमाम सहयोगी यहाँ पर बता रहे हैं कि ये आज आखिरी दिन, और फिर यहाँ से वो जो तमाम यादें हैं वो संजोकर फिर नई संसद भवन में प्रवेश किया जाएगा। और सभी यहाँ पर अपनी जो यादें हैं दरअसल उनको संजो रहे हैं, अपना जो एक्सपीरियंस है वो एक दूसरे से यहाँ पर उनको भी बात करते हुए आप यहाँ पर सुन सकते हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर किसी के पास, एक एक शख्स के पास, एक एक सांसद के पास वहां पर जाकर उनसे वो बातचीत कर रहे हैं। और फिर यहां से प्रस्थान किया जाएगा। 1:15 बजे का वो वक्त होगा जब मृदुल लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इंतजार रहेगा उस विमेन रिजर्वेशन बिल का, जिसका बार बार लगातार जिक्र हो रहा है, और वो पत्ता फेंक भी दिया गया है मोदी कैबिनेट द्वारा। और ये इस वक्त हम देख रहे हैं कि ओम बिरला वहां पर पहुंच चुके हैं। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला भी आ गए हैं और उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ भी मौजूद रहेंगे। और पूरा कार्यक्रम का नेतृत्व ओम बिरला और जगदीप धनखड़ ही कर रहे हैं सेंट्रल हॉल के अंदर। अभी थोड़ी देर पहले जो सुचरिता तस्वीरें बता रही थी, जब गर्मजोशी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले, उनके साथ कुछ बात भी की, हंसे मुस्कुराए। फारूक अब्दुल्ला, जिनसे विचार नहीं मिलते हैं, विचारधाराएं विपरीत हैं, लेकिन उनसे भी आज के दिन मुलाकात जब की तो गर्मजोशी के साथ मुलाकात की। और कुछ ऐसे सांसदों से भी मिले, हाथ जोड़कर उनका अभिवादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, क्योंकि एक तरह से वो कैप्टन है इस संसद के, और सभी से जाकर मुलाकात की है। हर एक सांसद से मिलना बहुत कठिन होता है, लेकिन आज वो मौका है जब प्रधानमंत्री सभी के बीच पहुंचे हुए हैं। और अभी जो टीवी स्क्रीन पर तस्वीर चल रही है उसमें आपको लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला नजर आ रहे हैं। और थोड़ा वक्त बाकी है जब ये कार्यक्रम शुरू होगा। सेंट्रल हॉल में इस समय सभी पार्टियों के सांसद मौजूद हैं। इस समय आप देख रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, जेपी नड्डा हैं, और ये उपराष्ट्रपति और सभापति राज्यसभा के जगदीप धनखड़ मौजूद हैं। और सभी ने उनका भी स्वागत किया, क्योंकि सुचरिता वो भी काफी वरिष्ठ हैं। बिल्कुल, और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आ गए हैं। और देखिए उनके लिए लोग जो पंक्ति में खड़े, जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, लोग खड़े होकर भी उनका अभिवादन कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति हैं और वो आगे की तरफ आ रहे हैं। आपको याद होगा कि रविवार को जो हमने तस्वीर देखी थी, रविवार की उस तस्वीर में जब गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था उपराष्ट्रपति को और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को नई संसद से के सामने, क्योंकि नई संसद में प्रवेश करना था, तो वो तस्वीरें आप इस वक्त आपके सामने हैं। क्योंकि सेंट्रल हॉल की ये तस्वीर एक संयुक्त सत्र में जब दोनों ही सदनों के सांसद यहां होते हैं, लेकिन आज